एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हो प्री एजुकेशन की क्लासेस। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस क्लास में 1 to 5 तक ईडियम्स एंड फ्रेजेस को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है और आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नंबर 6 है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इम्परफेक्ट ऑर्डर। इसका मतलब बिल्कुल व्यवस्थित कोई चीज़ है, कोई चीज़ व्यवस्थित ऑर्डर में है, उसे हम कहते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। घर का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित ऑर्डर में तो रहती है ना, व्यवस्थित रूप से तो रहती है ना। ऐसे तो नहीं है कोई चीज़ यहाँ है कोई चीज़ वहाँ है, बिक्री तो नहीं रहती है ना। एप्पल पाई ऑर्डर में रहती है आपकी चीज़ें। अगर नहीं रहती है ना तो कमेंट कर सकते हो, क्यों कोई किसी किसी आदत होती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एप्पल पाई ऑर्डर। समझ गए ना। 7 है अबव फॉरवर्ड। अबव फॉरवर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। एकदम ईमानदार और मुंह पर कहने वाले को हम क्या बोलते हैं, अबव फॉरवर्ड। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में एक फ्रेंड है, ठीक है, कहीं भी एक फ्रेंड है और वो फ्रेंड कैसा है, ऑनेस्ट है बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है और बहुत ही ज़्यादा मुंह पर कहने वाला इंसान है। आप दोस्तों इस तरीके से लर्न कर सकते हो कि अबव फॉरवर्ड का मतलब होता है, क्या होता है, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। नंबर 8 है अबव ऑल। अबव ऑल का मतलब होता है बिफोर एवरीथिंग एल्स, यानी कि कोई भी दूसरी चीज़ से पहले। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आपको। हमने एग्जाम्पल लिया मोहन का कि सारी बातों को छोड़ो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सारी चीज़ों के ऊपर क्या है कि मोहन एकदम ब्लंट है, डेयर डेविल है, डरता नहीं है, पर कहने वाला इंसान है। तो अबव ऑल का मतलब क्या होता है, आपको समझ में आया ना। कोई भी दूसरी चीज़ से पहले आने वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अबव ऑल। आई होप दोस्तों मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो अपना डाउट, नहीं तो टेलीग्राम, फेसबुक, आप अपना डाउट कहीं पर भी क्लियर कर सकते हो, मैं तुरंत रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट नंबर 9 है एज फिट एज अ फीडल। एज फिट एज अ फीडल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मतलब एकदम हेल्दी, एकदम स्ट्रॉन्ग, उसे हम बोलते हैं एज फिट एज अ फीडल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये मोहन का एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। मोहन को बीमारी हो चुकी थी और अब मोहन रिकवर हो चुका है और अब वो फिट एंड फाइन है, तो इसे हम बोलते हैं एज फिट एज अ फिडल। सो गाइस, नाउ द लास्ट वन इज एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब होता है एमलेसली, यानी कि बिना एम के हम जो भी काम करते हैं ना, उसे हम बोलते हैं एट रैंडम। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं हम। को स्क्रीन पर एक पिक दिख रही होगी, कौन है ये, मिलिटेंट्स। मिलिटेंट्स मीन्स आतंकवादी। तो जो ये मिलिटेंट्स थे यानी आतंकवादी थे, इन्होंने एट रैंडम एमलेसली गोलियां चलानी शुरू कर दी। किस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी इन्होंने, इनोसेंट पर्सन पर। इनोसेंट मीन्स मासूम, तो कहीं मासूमों की जान गई। तो दोस्तों आपको समझ में आया ना, एट रैंडम का मतलब क्या होता है, एमलेसली। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस समझ में आए होंगे। मैंने इजी एग्जांपल्स लिए हैं। बस आज इतना ही। हमने 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर कर लिए हैं। 1 to 5 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दी है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। ध्यान रखिएगा अपना दोस्तों।